हेलो गाइज, मैं रतन सर आ गया फिर एक बम्पर वीडियो के साथ आपके सामने। रतन सर ग्रामर चैनल में आपका वेलकम है। आज का टॉपिक ज़बरदस्त और कारगर है आपके वास्ते। इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे हीटेड टॉपिक इसको कहा जाता है और वो होता है टेंस। टेंस के बारे में कुछ जानकारी मैं प्रीवियस वीडियोज में दे चुका हूं। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं पास्ट टेंस के प्रकारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के सभी टेंसेस के चार चार प्रकारों में से पास्ट टेंस के भी चार प्रकार हैं। इसका पहला प्रकार होता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स। इस टेंस के हिंदी वाक्यों की मीनिंग के अंत में आकार या ईकार या एकार आता है। जैसे मैंने कहा, धातु के साथ आकार ईकार एकार आता है। या इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट या डिडंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। इसके निगेटिव में V1 आता है, वर्ब का पहला रूप आता है। या अगर इसका इंट्रोगेटिव हो जाए तो डिडंट प्लस सब्जेक्ट डिडंट या डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर यही इंट्रोगेटिव आ जाए क्वेश्चन वर्ड वाला तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड या डिडंट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जैसे दे वेंट देयर, वे लोग वहां गए। गए मीन्स एकार, एकार मीन्स सिंपल पास्ट। जैसे ही डिडंट टीच अस, उन्होंने हमें नहीं पढ़ाया। पढ़ाया मीन्स आकार और नहीं लग गया मतलब सिंपल पास्ट का निगेटिव। जैसे डिड यू हेल्प हर, क्या आपने उसकी मदद की मीन्स ईकार, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। या डिडंट यू गो देयर, क्या आप लोग वहां नहीं गए। फिर क्वेश्चन वर्ड वाला व्हाई डिड यू एब्यूज हर, आपने उसे गाली क्यों दी। या हाउ डिड दे डू इट, उन्होंने इसे कैसे किया। ये सारे सेंटेंसेज और अन्य और भी बहुत सारे सेंटेंसेज सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए सिर्फ सब जगह से अदर वर्ड और सब्जेक्ट को हटा दिया जाए तो इस सेंटेंस का जो मूल स्ट्रक्चर है वो है V2। और अगर निगेटिव है तो डिडंट प्लस V1। इसमें निगेटिव में इंट्रोगेटिव में V1 ही आता है। तो इसको अच्छी तरह याद रखें। अगला टेंस पास्ट टेंस का प्रकार है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का जैसा कि आपको पता होगा, पहले प्रीवियस वीडियोज में भी मैं बता चुका हूं। कंटिन्यूअस टेंस मतलब कोई एक्शन कंटिन्यू रहता है तो कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। तो इस तरह से
दूसरा प्रकार इसका है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वेयर का प्रयोग होता है और इसमें V4 आता है। इसकी हिंदी के अंत में धातु के बाद रहा था, रही थी या रहे थे आता है। अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव होने पर सब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्लस वाज अथवा वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। अगर इंट्रोगेटिव हो जाए तो वाजंट अथवा वेयरंट अथवा वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। यही अगर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाला हो जाए तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वेयर या वाजंट या वेयरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह के स्ट्रक्चर वाले सेंटेंसेज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। एग्जाम्पल से इसको क्लियरली समझने की कोशिश करें। जैसे शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गीत गा रही थी धातु के बाद रही थी। जैसे आई वाज नॉट डूइंग इट, मैं इसे नहीं कर रहा था। फिर वाज ही कमिंग हियर, क्या वह यहां आ रहा था। वेयरंट दे स्पीकिंग हिंदी, क्या वे लोग हिंदी नहीं बोल रहे थे। वाई वाज ही Why was she disturbing you? Why was she disturbing you? वह आप लोगों को क्यों डिस्टर्ब कर रही थी। जैसे हाउ वेयर यू गोइंग देयर, आप वहां कैसे जा रहे थे। इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। और नेक्स्ट इसका जो अगला प्रकार है पास्ट का, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 अदर वर्ड्स, या सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट या हैडंट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव रहने पर हैडंट हैड या हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इन क्वेश्चन वर्ड वाला रहे तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड या हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन
इस टेंस के यूज के बारे में कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन है, इसके प्रयोग की जानकारी। इस टेंस का प्रयोग इंडिपेंडेंटली नहीं होता है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस isn't used independently. इंडिपेंडेंटली इसका प्रयोग अकेले कभी नहीं होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट यूज करना हो और सिंगल एक्शन हो रहा हो तो इस टेंस का यूज नहीं करते हैं। इस टेंस का यूज करते हैं जब दो एक्शन एक साथ हो रहे हो, एक एक्शन पहले और दूसरा एक्शन बाद में हो रहा हो, तो पहले कंप्लीट होने वाले एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट और बाद वाले एक्शन के लिए सिंपल पास्ट टेंस होता है। एग्जाम्पल है जैसे थीव्स हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे। दो एक्शन है, पुलिस का आना, चोर का भागना। इसमें चोर के भागने का एक्शन पहले है, इसलिए उसका पास्ट परफेक्ट में, पुलिस का आना बाद में है, इसलिए सिंपल पास्ट में। इसी सेंटेंस को ऐसे भी यूज किया जा सकता है, थीव्स फ्लेड आफ्टर द पुलिस हैड कम। पुलिस के आने के बाद चोर भागे थे, मतलब पुलिस का आने वाला एक्शन पहले है, इसलिए उसका यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में है, बाद वाले एक्शन का सिंपल पास्ट में। तो इस तरह के सेंटेंसेस इसमें यूज होते हैं। साथ में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इस टेंस का इंडिपेंडेंटली यूज होता है। जैसे ही हैड नॉट गोन देयर, वह वहां नहीं गया है। निगेटिव है तो इंडिपेंडेंटली भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो रहा है। इंट्रोगेटिव में भी इसका इंडिपेंडेंटली प्रयोग होता है, जैसे हैड यू हेल्प्ड हिम, क्या आपने उसकी मदद की थी, मतलब इंट्रोगेटिव। व्हाई हैड यू कॉल्ड हर हियर, आपने उसे यहां क्यों बुलाया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंडिपेंडेंटली इस टेंस का यूज होता है। साथ में अगर किसी सेंटेंस में ऑलरेडी अथवा मच अर्लियर आता है तो भी इस टेंस का यूज होता है। जैसे आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड दैट वर्क, मैंने पहले ही उस काम को समाप्त कर लिया था, पहले ही, ऑलरेडी। या अगर मच अर्लियर रहेगा, जैसे शी हैड स्लेप्ट मच अर्लियर, वह बहुत पहले सो चुकी थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन है, इसका इंफॉर्मेशन अच्छी तरह लेना जरूरी है। इसके लिए सारे एग्जाम्पल्स को केयरफुली स्टडी करें और यू विल बी एबल टू नो एवरीथिंग वेल। अगला प्रकार है पास्ट टेंस का, वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लास्ट और चौथा प्रकार, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। निगेटिव रहने पर सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन अथवा हैडंट बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव रहने पर हैड या हैडंट, सब्जेक्ट
बीन, V for अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव रहने पर क्वेश्चन वर्ड, हैड, हैडंट, सब्जेक्ट बीन, V for अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जाम्पल्स को देख करके इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। जैसे बॉयज हैड बीन मेकिंग अ नॉइज, लड़के शोर मचाते रहे थे, हल्ला करते रहे थे। ही हैड नॉट बीन हेल्पिंग अस, वह हमारी मदद नहीं करती रही थी। इसके में धातु के साथ ता रहा था, ती रही थी अथवा ते रहे थे हिंदी में आता है, उसको देख करके हिंदी को भी समझा जा सकता है। फिर जैसे है हैड यू बीन डूइंग दिस वर्क, क्या आप इस काम को करते रहे थे। हैडंट दे प्लेइंग हॉकी, क्या वे लोग हॉकी नहीं खेलते रहे थे। व्हाट हैड यू बीन डूइंग, आप क्या करते रहे थे। या व्हाई हैडंट दे बीन हेल्पिंग यू, वे लोग आपकी मदद क्यों नहीं करते रहे थे। इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिंपल और इजी एग्जाम्पल है, थ्रू व्हिच यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस टेंस वेल। और बिना टेंस को अच्छी तरह जाने आपका इंग्लिश नॉलेज कंप्लीट नहीं होता। तो इस पास्ट टेंस के काइंड्स की जानकारी का वीडियो यहाँ अंत होता है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, सो दैट आई मे बी करेज्ड, I may be encouraged, but rather, and I will be able to come before you with new and fresh videos later on. तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपको है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में टेंस की अगली बम्पर जानकारी के साथ। थैंक यू अगेन।